Hello student, this is your Manisha teacher. Today we see English lesson number 13. Let's wait. चलो इंतज़ार करते हैं. ओके ये है लेसन का नाम अ मोनोलॉग मीन्स खुद से बात करते हैं तो वो जो संभाषण रहता है खुद के साथ उसको बोलते हैं मोनोलॉग. When things go against their wishes, little children sometimes feel very sad and so lonely. जब कुछ चीज़ें छोटे बच्चों के इच्छा के विरुद्ध होती है तब वो सैड फील करते हैं. लोनली मीन्स अकेला फील करते हैं. दे डोंट रियलाइज हाउ मच द पीपल अराउंड देम लव देम. उनको समझ में नहीं आता कि उनके आजू बाजू में जो लोग हैं, उनके जो रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर्स है, वो उनको कितना प्यार करते हैं वो समझ नहीं पाते. इट्स ओनली व्हेन दे वेट एंड थिंक प्रॉपरली दैट दे अंडरस्टैंड इट. जब वो वेट करते हैं, कुछ समय के लिए इंतज़ार करते हैं और अच्छे से विचार करते हैं, तब वो समझ पाते हैं कि कौन कितना उनको प्यार करता है, कितना उनको समझता है. लेट्स हियर व्हाट दिस गर्ल हैज़ टू से. तो चलो सुनते हैं कि ये गर्ल क्या कहती है. दिस इज़ द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ. ये मेरे लाइफ में का, जीवन में का सबसे बैड डे है, सबसे ज़्यादा बैड डे है. आई एम फीलिंग वेरी सैड. मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ. यू मे नॉट बिलीव इट बट आई एम द सैडेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. तुम बिलीव नहीं कर सकते कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा सैडेस्ट पर्सन मैं हूँ. द रीज़न इज़ दैट नो बडी लव्स मी. इसका कारण ये है कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता. आई हैव फैमिली, मम्मी, डैडी, ग्रैनी, यंगर सिस्टर. मुझे फैमिली है. फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है, डैडी है, ग्रैनी मीन्स ग्रैंड मदर, एंड अ यंगर सिस्टर. और मुझसे छोटी एक मेरी बहन है. आई हैव बीन सिटिंग हियर बिहाइंड दिस सोफा फॉर द होल डे. ओके, फॉर द लास्ट 8 hours. ऑल राइट, एटलीस्ट एन आवर, एटलीस्ट 10 whole minutes एंड नो वन हैज़ नोटिस्ड. मैं इस सोफ़ा के पीछे कब से बैठी हूँ. होल डे, पूरा दिन हो गया मैं इस सोफ़ा के पीछे बैठी हूँ. ओके, फॉर द लास्ट 8 hours. ऑल राइट, एटलीस्ट एन आवर, एटलीस्ट 10 whole minutes, नो वन हैज़ नोटिस. मैं इतने टाइम के लिए यहाँ पे बैठी हूँ लेकिन किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया. दे आर ऑल इंटरेस्टेड ओनली इन माई सिस्टर. सब मेरे सिस्टर में इंटरेस्टेड है. इवन व्हेन शी क्राइज फॉर नो रीज़न दे ऑल रश टू हर, पिक हर अप एंड गिव हर वॉट एवर शी वॉन्ट्स. जब वो रोती है, उसका कोई भी रीज़न नहीं होता, तब भी सारे उसके पीछे भागते हैं, उसको पास में लेते हैं और जो चाहिए उसे देते हैं. आई शुड रियली गो अवे एंड लिव इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस. में मुझे कहीं और जाना चाहिए और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे रहना चाहिए. आई थिंक आई विल बिकम अ हर्मिट एंड वैंडर इन द माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट. हर्मिट मीन्स जो साधु संत होते हैं उनको बोलते हैं हर्मिट. तो मुझे वैसा बनना चाहिए. और माउंटेन्स और फॉरेस्ट मीन्स जंगल, माउंटेन्स मीन्स पहाड़, तो उस पर मुझे घूमना चाहिए. वैंडर मीन्स भटकना. आई विल ईट द फ्रूट ऑन ट्रीज एंड मेक फ्रेंड्स विद बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो फिर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मैं फ्रूट खाऊंगी, ट्रीज़ पर जो फ्रूट आते हैं वो खाऊंगी और बर्ड्स और एनिमल्स के साथ फ्रेंडशिप करूँगी. और आई कुड राइड अवे ऑन अ कैमल एंड लिव इन डेजर्ट. और मैं कैमल पे भी बैठ सकती हूँ, उस पर राइड कर सकती हूँ और डेजर्ट में घूम सकती हूँ, रह सकती हूँ. एट नाइट आई विल स्लीप इन अ टेंट. रात में मैं एक टेंट में सोऊंगी. और बेटर स्टिल आई विल ट्रैवल टू द नॉर्थ पोल एंड लिव इन एन इग्लू मेड ऑफ आइस. और इससे अच्छा तो ये है कि मैं नॉर्थ पोल में जाऊँ. और नॉर्थ पोल उस साइड में क्या होता है, इग्लू मीन्स बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं, उसको बोलते हैं इग्लू. तो मैं नॉर्थ पोल में जा सकती हूँ और वहाँ पे रह सकती हूँ. आई विल मेक फ्रेंड्स विथ पोलर बियर. जो आइस में
जहाँ पे ज़्यादा आइस रहते हैं वहाँ पे पोलर बियर रहते हैं, तो उसके साथ मैं फ्रेंडशिप करूँगी। व्हाट्स दैट समथिंग सॉफ्ट अगेंस्ट माई बैक, ओ इट्स बेबी। ये क्या है, कुछ मुझे मेरी बैक पे सॉफ्ट सॉफ्ट लगा, तो क्या है वो, इट्स बेबी, छोटी बच्ची है। व्हाट आर यू डूइंग हियर यू सिली, गो अवे, डोंट स्माइल एट मी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, सिली मीन्स मूर्ख, फूल, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से और मुझ पे हंसो मत। वाई डू यू फॉलो मी, तुमने मुझे फॉलो क्यों किया, मेरे पीछे क्यों आया। इज़ देयर नो बडी एल्स इन द हाउस टू लुक आफ्टर यू, घर में तुम्हें देखने के लिए कोई नहीं है क्या। डोंट कम हियर, यू मे बम्प इनटू समथिंग एंड आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग। मेरे पास मत आओ, तुम कहीं पे खो जाओगी और सारे मुझे चिल्लाएंगे। बम्प मीन्स खो जाना और स्कोल्डिंग मीन्स चिल्लाना। तुम अगर कहाँ पे खो गए तो मैं सब मुझ पे चिल्लाएंगे। वाई डू यू हैव टू डू एवरीथिंग दैट आई डू, कॉपी कैट, तुम हमेशा वही क्यों करती हो जो मैं करती हूँ। कॉपी कैट मीन्स कॉपी करना किसी को। ओह नेवर माइंड, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रियली द पीपल इन दिस हाउस दे शुड लुक आफ्टर हर बेटर। तब उससे समझ में आया कि घर में जो पीपल है वो इस पे भी अच्छे से ध्यान देते हैं क्या। आई एम अ ग्रोन अप गर्ल नाउ, आई कैन मैनेज ऑन माई ओन, मैं अभी बड़ी हो गई हूँ तो मैं खुद को संभाल सकती हूँ। बट वॉट अबाउट दिस लिटिल बेबी, कम बेबी लेट्स क्रॉल आउट फ्रॉम हियर। बट ये छोटी बच्ची है तो इसका क्या, चलो आओ हम यहाँ से अभी चलते हैं। वेन आई गो अवे आई विल टेक यू विथ मी, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मैं तुम्हें मेरे साथ लेके जाऊँगी। और यू विल कीप क्राइंग फॉर मी ऑल द टाइम एंड दे विल नॉट इवन गेस व्हाट द मैटर इज़ विथ यू। तुम हमेशा मेरे लिए रोती रहोगी और उनको समझ में भी नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मतलब तुम क्यों रो रही हो। आई रियली कांट गो अवे व्हेन यू आर सो स्मॉल, मैं कहीं पे भी नहीं जाना चाहती हूँ जब तक कि तुम छोटी हो। लेट्स वेट टिल यू आर यू सॉरी लेट्स वेट टिल यू आर अ लिटिल ओल्डर, तो चलो वेट करते हैं जब तक तुम थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती, ठीक है। लास्ट में ये जो गर्ल है उसको उसकी गलती समझ में आई कि वो अभी बड़ी हो गई, वो खुद को मैनेज कर सकती है, लेकिन वो छोटी बच्ची है, उसको संभालने के लिए सभी चाहिए। ओके, ये था हमारा लेसन।